बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपसे चांद रात का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियाँ, बड़ी ईद है तो तैयारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आज मैं फ़्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि गोश्त भी तो रखना है और फ़्रिज की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जगह भी बनानी है गोश्त रखने के लिए। तो फ्रिज साफ़ करने के लिए मैंने सबसे पहले फ्रिज में जो चीज़ें रखी थी वो सारी चीज़ें निकाल ली, फ्रिज की जालियाँ भी निकाल ली, सारे रैक भी निकाल लिए, हर चीज़ निकाल ली थी फ्रिज से। और इसके बाद मैं अब इसकी क्लीनिंग करूँगी। 1 महीना हो गया था मैंने फ्रिज की क्लीनिंग नहीं करी थी, तो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने नहीं करी थी कि ईद पे ही एक ही दफ़ा कर लूँगी। फ्रिज की क्लीनिंग और दाग धब्बे मिटाने के लिए हम इसका लिक्विड तैयार करेंगे। तो 1 बाल्टी में मैंने बहुत सारा पानी ले लिया था और उसमें मैं सर्फ़ डालूँगी और 1 चम्मच के करीब इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, बेकिंग सोडा शामिल करूँगी और सिरका भी शामिल कर लें आप। तो ये सारी चीज़ों का लिक्विड बना के मैं इसमें जो शावर है उसमें भी डाल लूँगी और इस स्प्रे बोतल से मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी और जो बाकी पानी बचा है इसमें सारे रैक, जालियाँ वग़ैरह डाल दूँगी, भिगो के रख दूँगी ताकि जो भी इसमें ऑयल और जो भी गंद वग़ैरह है वो निकल जाए। उसके बाद स्प्रे बोतल से सब तरफ स्प्रे करूँगी जहाँ-जहाँ दाग धब्बे लगे हुए हैं और थोड़ी देर ऐसे ही लगा के छोड़ दूँगी। स्प्रे बोतल से सब जगह स्प्रे करने के बाद इसको मैं स्कॉच ब्राइट से या जूने से अच्छी तरह इसकी घिसाई कर लूँगी। जहाँ-जहाँ दाग धब्बे लगे हुए हैं उन सब के अच्छी तरह से वो करूँगी, स्क्रब करूँगी और ये जो लिक्विड हमने तैयार करा है ये बहुत ही अच्छे से सफाई कर देगा और इसके जो भी दाग धब्बे हैं, चिकनाहट है बहुत ज़्यादा लगी हुई है, सब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल चमक जाएगा हमारा फ्रिज। आज चाँद रात थी और चाँद रात में बहुत ही ज़्यादा काम था। मुझे फ्रिज की क्लीनिंग भी करनी थी, किचन की क्लीनिंग भी करनी थी और अपनी जो टीवी लॉन्च है ड्राइंग रूम उसकी भी सफाई वगैरह करनी थी, सारी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। तो बहुत ज़्यादा काम था और 1 हफ़्ते पहले से ही मैंने काम शुरू किया हुआ था कमरे की सफाई वगैरह, जिसका व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। स्प्रे करने के बाद मैंने स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह घिस लिया था और नीचे की बिल्कुल हमारी सफाई हो गई थी, चमक गया था हमारा। अब थी ऊपर फ्रीज़र की बारी, उसकी सफाई करनी थी जहाँ हमने गोश्त रखना है। बर्फ़ जमी हुई थी और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इस तरह की बर्फ़ को पिघालने का एक टिप्स ये है कि आप इस बर्फ़ के ऊपर नमक छिड़क दें 1 चम्मच और उसको थोड़ा देर ऐसे ही रहने दें, तो सारा जो बर्फ़ है वो सब पिघल जाएगी। और यही स्प्रे दरवाज़े पर और सब जगह करेंगे ताकि इधर-उधर जो दाग धब्बे लगे हुए हैं और ऑयल वगैरह के निशान हैं वो इन स्प्रे से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और स्कॉच ब्राइट से घिसाई करेंगे। उसके बाद टॉवल से उसको बिल्कुल साफ़ कर लेंगे उसका पानी। तो इस तरह से हमारे ऊपर के फ्रिज की भी सफाई कंप्लीट हो जाएगी। और बाल्टी में जो लिक्विड बनाया था सर्फ़, बेकिंग सोडा और नमक डाल के और इसमें ये जालियाँ और इसके रैक वग़ैरह भिगो के रख दिए थे। उसके बाद मैं अब स्कॉच ब्राइट से इसको घिस-घिस के साफ़ कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से भी जो भी जरासीम गंद वग़ैरह है वो भी साफ़ हो जाए। फिर उसको मैं साफ़ पानी से धो लूँगी अच्छी तरह और फिर हम अपने फ्रिज में लगा देंगे ताकि हमारा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। हर दिन मैंने डिवाइड किए हुए थे कि एक कमरा एक दिन में, दूसरा कमरा दूसरे दिन में साफ़ करूँगी और फिर टीवी लॉन्च तीसरे दिन में साफ़ करूँगी। इसी तरह तो बटन भी नहीं पड़ेगा और हमारी सफाई भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि अभी तक काम ख़त्म ही नहीं हुआ। बग़ैर हेल्पर के खुद ही मैनेज करना पड़ते हैं सारे काम और छोटी बच्चियाँ हैं वो भी हाथ बटा देती हैं, लेकिन कितना करेंगी, वो भी छोटी हैं। तो अकेले ही मैनेज करना पड़ता है सारे काम। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी किचन का सफाई करके, फ्रिज की सफाई करके, घर की सफाई करके। तो बहुत ज़्यादा मुझे रात के 3 बज गए थे सफाई करते-करते। सर्फ़ वाले पानी से धोने के बाद मैंने साफ़ पानी से सारी जालियों को अच्छी तरह धो लिया था, रैक को भी अच्छी तरह धो लिया था और अब बारी थी फ्रीज़र की बर्फ़ की सफाई करने की। उसमें मैंने नमक डाल के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। सारी बर्फ़ पिघल चुकी है, अब मैं इस बर्फ़ की सफाई कर लूँगी, सारा बर्फ़ निकाल लूँगी।
ये जो बर्फ़ जमी हुई होती है इसकी वजह से हमारा फ्रिज सही तरह कूलिंग भी नहीं करता, तो इसको फ्रिज की जो बर्फ़ है इसकी ज़रूर सफाई किया करें ताकि आपके फ्रिज की अच्छी तरह कूलिंग भी हो। और अब तो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं और कूलिंग भी फ्रिज कम करता है, तो ज़रूर साफ़ करके रखा करें इसकी जो बर्फ़ है फ्रीज़र की। रैक को और जालियों को अच्छी तरह मैंने कपड़े से खुशक कर लिया था इसका पानी, और अब मैं दरवाज़े पे जो रैक है वो लगा दूँगी, इसकी जालियाँ भी लगा दूँगी और जो फ्रिज में हमें सामान रखना है वो भी रख दूँगी। तो इस तरह से सारी फ्रिज की सफाई और क्लीनिंग हो चुकी थी और फ्रिज बहुत साफ़ सुथरा और चमक रहा था, जिसको देख के दिल बहुत खुश हो रहा था। और ऊपर की फ्रीज़र की भी बर्फ़ अच्छी तरह पिघल चुकी थी, साफ़ हो चुकी थी। इसको भी मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया, गीला कपड़े से, टॉवल से साफ़ कर लिया और इसके इर्द-गिर्द सारे दरवाज़े वग़ैरह सब क्लीन कर लिए। और ये देखिए ऊपर का फ्रीज़र भी चमक रहा है, ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया और हमारा फ्रिज पूरा क्लीन और साफ़ हो गया। ये है इसकी फुल लुक जो मैं आपको दिखाती हूँ अपने फ्रिज की कि किस तरह से चमक रहा है। और ऊपर से बंद करने के बाद ऊपर से भी हम ज़रूर गीला कपड़ा मारेंगे, टॉवल से साफ़ करेंगे ताकि अंदर से तो साफ़ हो गया है, ऊपर से भी चमकता हुआ नज़र आए और अंदर से भी चमकता हुआ नज़र आए। तो इस तरह से मेरी फ्रिज की भी क्लीनिंग हो चुकी थी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब इस तरह फ्रिज की सफाई करने के बाद अब किचन की बारी थी। किचन भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, जिसकी डीप क्लीनिंग करनी थी। मेरे कैबिनेट्स ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, डर्टी हो रहे थे। तो यही शावर जो मैंने लिक्विड बनाया था, इसको भी इसके ऊपर पूरे कैबिनेट में अच्छी तरह मैंने शावर कर लिया था और जूने से अच्छी तरह घिसाई कर रही थी ताकि इसमें जो दाग धब्बे लगे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो रहे थे, तो ये इस शावर की मदद से, इस लिक्विड की मदद से अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। और फिर अलग से गीला कपड़ा या टॉवल लेके इसको साफ़ कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा चमक जाएंगे। फिर जो ये कॉर्नर है, कॉर्नर की भी मैंने अच्छी तरह सफाई कर ली थी। 2 गुलदान रखे हुए थे, उसको भी मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया था। सब अब दूसरे कैबिनेट की बारी थी। दूसरे कैबिनेट को भी इसी तरह मैं शावर करती रहूँगी और जूने से घिसती रहूँगी। तो इस तरह से हमारी बहुत अच्छी सी क्लीनिंग हो जाएगी और जो हमारे कैबिनेट है बहुत अच्छे से चमक जाएँगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चमक गए थे, बहुत अच्छी सी सफाई हो गई थी, देख के दिल बहुत खुश हो रहा था। घर साफ़ सुथरा हो, किचन साफ़ सुथरा हो और फ्रिज साफ़ हो तो देख के तो दिल खुशी होता है। थोड़ी-सी मेहनत लगती है, लेकिन जो साफ़ करने के बाद जो लुक आता है ना, वो तो बड़े ही ज़बरदस्त आता है। इतना दिल खुश हो रहा होता है कि चमक रहा है हमारा घर, और चमकता हुआ घर किसको नहीं अच्छा लगता। यकीनन सबको ही अच्छा लगता है साफ़-सुथरा चमकता हुआ किचन और घर। तो इस तरह मेरे कैबिनेट की भी सफाई हो गए थे, चमक गए थे मेरे कैबिनेट में। इसको आपको लुक दिखाती हूँ और इसी शावर की मदद से मैं इसके टाइल्स की भी सफाई करूँगी और कपड़े से साफ़ कर दूँगी, तो ये भी हमारे टाइल्स भी अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। ये लिक्विड इतना पावरफुल है कि आप हर जगह की सफाई कर सकते हैं। इससे चूल्हे भी साफ़ कर सकते हैं, सिंक भी साफ़ कर सकते हैं, टाइल्स भी साफ़ कर सकते हैं, कैबिनेट भी, फ्रिज भी। इतना पावरफुल लिक्विड है ना कि हर जगह की सफाई बहुत ही आसानी से कर देता है और चमका देता है चीज़ों को। तो इस तरह से इसमें सारी चीज़ें निकाल के और आप स्लिप की भी अच्छी तरह सफाई कर दूँगी। असल में ये किचन ना पहले हमारी देवरानी का था और वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा किचन नहीं रखती थी, कुछ भी साफ़ नहीं करती थी। जब ये किचन मुझे मिला तो मुझे इसके दाग धब्बे छुटाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। इनफैक्ट अभी तक इसके दाग धब्बे छूटे नहीं हैं। इसी तरह टाइल्स की और स्लिप की भी अच्छी तरह सफाई कर ली थी मैंने, चमक गया था स्लिप भी और टाइल्स भी। अब फ़र्श को भी चमकाना है, तो फ़र्श को भी मैंने अच्छी तरह धो लिया था, उसके ऊपर सर्फ़ वग़ैरह डाला था, उससे भी धोया था मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने वाइपर मार के वाइपर कर लिया और इस तरह से इसके फ़र्श की भी अच्छी तरह सफाई कर ली। तो इस तरह से मेरा किचन भी क्लीन और साफ़ हो गया।
इस दफ़ा हमने कपड़े भी नहीं बनाए थे, ईद की शॉपिंग भी नहीं की थी क्योंकि हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे। सारे पैसे उन्होंने सोलर में लगा लिए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही थी तो हमने सोलर भी लगवा लिया है। तो सारे पैसे उसमें लग गए थे, तो इस वजह से हमने ईद की शॉपिंग नहीं करी। तो मैं आपसे उसके शॉपिंग का व्लॉग भी नहीं शेयर कर पाई और ना कपड़े दिखा पाई। तो इसलिए जो मीठी ईद में हमने जो कपड़े पहने थे, वही कपड़े इस ईद पे भी पहने थे। सफाइयों के व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपसे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमारी शॉपिंग ही नहीं हुई तो मैं क्या आपसे शॉपिंग का व्लॉग शेयर करूँ। तो इस तरह से मेरी किचन की भी सफाई हो चुकी थी। अब सोफ़े के कवर चेंज करने थे, तो इस तरह से पुराने सोफ़े के कवर हटा के मैंने नए सोफ़े के कवर भी लगा दिए थे और जो कारपेट था, कारपेट में जो चादर बिछी हुई थी उसको भी हटा के कारपेट से झाड़ू लगाई और फिर उसके ऊपर दूसरी चादर बिछा दी। तो इस तरह से मेरी सारी बेडशीट भी लग चुकी थी, सोफ़े के कवर भी लग चुके थे, सब चीज़ों की सफाई हो चुकी थी। और ये सारी सफाइयाँ मैंने एक दिन में करी थी, चाँद रात वाले दिन करी थी। किचन को भी क्लीन मैंने चाँद रात वाले दिन करा था, फ्रिज को भी क्लीन चाँद रात वाले दिन करा था और सोफ़े के कवर और ये जो चादर वग़ैरह बिछ रही है, ये सब मैंने एक ही दिन में करा है। और आप ये ना समझें कि मैंने थोड़े-थोड़े डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक ही दिन बचा था चाँद रात का और अगले दिन ईद थी, तो इसलिए सारे काम एक ही दिन में निपटाने थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कंप्लीट हो चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। रात के 3 बज गए थे, मैंने आपको बताया, और साथ में बच्चियाँ भी शामिल थी। लेकिन एक बग़ैर हेल्पर के जो मेड होती है, उसके बग़ैर इतने सारे काम को अंजाम देना आसान बात नहीं है। और हम ख़वातीन तो इतनी मल्टीटास्कर होती हैं कि उनको एक ही सब कुछ कर लेती हैं मैनेज, काम भी, घर का काम भी, सफाई भी, खाना वगैरह सब कुछ ही मैनेज कर लेती हैं और एक औरत को मैनेज करना आना भी चाहिए। सोफ़े कवर लगाने के बाद, कुशन कवर लगाने के बाद और चादर भी बिछा दी थी। तो ये है फुल लुक हमारे ड्राइंग रूम की, टीवी लॉन्च की। और टीवी लॉन्च माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ा है, 2 कमरे के बराबर टीवी लॉन्च है। तो इस तरह से मेरी सारी सफाइयाँ कंप्लीट हो चुकी थी। बच्चियाँ भी बेचारी थक गई थी, तो मैंने कहा बच्चियों को आप एक दूसरे की मेहंदी लगाओ क्योंकि अगले दिन ईद है और आपके हाथ में मेहंदी नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों के हाथ में मेहंदी लगी हुई होती है तो बच्चियाँ खुश होती हैं तो अच्छा भी लगता है, तो एक दूसरे की मेहंदी लगानी थी। मैं चली गई थी नहाने के लिए, शावर लेने के बाद उसके बाद हम सो गए थे। अगले दिन ईद थी, फिर अगले ईद के व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। अगले दिन ईद है और ईद के भी अलग ही काम है क्योंकि गोश्त आएगा, फिर उसके हिस्से बनाना और फ्रीज़र में रखना और फिर खाना वाना बनाना, तो उसकी अलग मेहनत है। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, सफाई भी की और शूट भी करना और फिर एडिटिंग करना और वॉइस ओवर करना कितना मुश्किल होता है। तो इतनी मेहनत के बाद सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।